चुनाव खत्म हो चुका है, परिणाम आ चुके हैं। महापौर का प्रत्याशी जो कांग्रेस से थे वो हार चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीद नहीं थी वो प्रत्याशी जीत गए हैं। देखा जाए तो कांग्रेस के गढ़ में, चूंकि चिरमिरी को कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा था, पिछली बार कांग्रेस के ज्यादातर वार्ड पार्षद थे, महापौर थे, विधायक भी थे, लेकिन इस बार उनके गढ़ में सेंधमारी हो गई है। इस बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, बात हम करेंगे मंत्री जी के गढ़ में सेंधमारी हुई है। खड़गवां ग्राम पंचायत चुनाव में और जिला जनपद सदस्यों की जो चुनाव हो रही थी उसमें ज्यादातर सीटें कांग्रेस ने जीती है। हम डमरू रेड्डी जी से बात करेंगे। सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। सेंधमारी हो गई है खड़गवां में, इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जो खुद खड़गवां के निवासी हैं और माननीय सांसद जी के प्रतिनिधि भी हैं, तो ये एक समन्वित प्रयास रहा है। और सांसद जी, चरणदास जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, नो डाउट जिला अध्यक्ष जी ने दिन रात मेहनत किया है और इसका पूरा श्रेय जमीनी स्तर पर जिला अध्यक्ष जी को और कांग्रेस की पॉलिसी को है कि मंत्री जी के रहते हुए मंत्री जी के पैर के नीचे से जमीन खिसक गई और मंत्री जी को हवा नहीं लगा। दोनों जिला पंचायत के सदस्यों के जिला पंचायत सदस्यों पर कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवारों ने विजयश्री हासिल किया। न केवल विजयश्री हासिल किया बल्कि हमारे कैंडिडेट ने जो जिनको हराया है वो पहला तो जिला पंचायत की मौजूदा अध्यक्ष जो रही हैं श्रीमती रेणुका सिंह जी, एक वो हैं। दूसरी जनपद की जो अध्यक्ष रही हैं श्रीमती सोनमती उर्रे जी। तो इन दोनों भाजपा के बड़े नेताओं को हराना, मुझे लगता है कि ग्रामीण अंचल में कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि के साथ लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है, ये उसकी जीत है। और हमारे ग्रामीण कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक साथ मिलकर चुनाव लड़ा, ये उसकी जीत है। नगर पालिका निगम का जो चुनाव हुआ उसमें 10 सीटें भाजपा ने जीती और ये बताया जा रहा था कि जो लहर है वो भाजपा की लहर है और एक तरफ से पूरा सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। ग्रामीण क्षेत्र में तो लहर देखने को नहीं मिली, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस हमेशा से ये कहती रही है और इस बार का जो चुनाव हुआ वो तो एक तरफ जनबल था जो कांग्रेस के पास था, दूसरे तरफ धन बल था जो बीजेपी के पास था। चूंकि बीजेपी सरकार में है इसलिए उनको इसका भरपूर फायदा मिला और प्रशासन पूरी तरह से मूक दर्शक था। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्षद के कैंडिडेटों ने पैसा, बीजेपी के नेताओं के गाड़ी में पैसा है, शराब बांट रहे हैं, मुर्गा बांट रहे हैं, ऐसी शिकायत करने के बावजूद ना तो पुलिस ने कार्रवाई किया ना तो प्रशासन ने। तो खैर, लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हमको चाहे ईवीएम दे दो या बैलेट पेपर दे दो या कुछ भी मत दो, चुनाव अगर चुनाव आयोग घोषित करता है तो कांग्रेस लड़ेगी। इशारा ये है कि ईवीएम से हम हारते हैं और बैलेट पेपर से हम जीतते हैं, तो इसका संकेत क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका भविष्य क्या है? तो ये एक बड़ी लड़ाई है और कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में, राहुल जी के मुखर विपक्ष के आवाज के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई केवल खड़गवां और चिरमिरी में नहीं है, पूरे भारत देश में है। दिल्ली जैसे प्रदेश में जो देश का मुख्यालय है, राजधानी है, बावजूद उसके आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके मुख्यमंत्री कहते रह गए कि इस तरह की गुंडई जैसा इस बार दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में देखने को मिला हमने कभी देखा नहीं है। तो ये क्या बीजेपी को छोड़ के बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां जो बात कह रही हैं, तो क्या बिना किसी सच्चाई के लोग यूं ही बात कह रहे हैं? आखिर कहीं तो आग लगी होगी, इसलिए धुआं निकल रही है। फिलहाल खड़गवां की जीत के लिए कांग्रेसियों को मैं बधाई दूंगा, जिला अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा। और चिरमिरी की जो हार नगर निगम में हुई है ये हम लोगों के लिए भी बहुत अप्रत्याशित है। हम लोग उसके हार की समीक्षा कर रहे हैं, अभी समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर मंत्री जी और बीजेपी ऐसा कौन सा बात उड़ा दिया जिसको हम लोग समझ नहीं पाए और उसको हम लोग रोक नहीं पाए। तो चूंकि ये हार है तो जब हम जीत को स्वीकार करते हैं तो हार को भी हमें स्वीकार करना होगा। तो हम जनता के इस मैंडेट को स्वीकार करते हैं और आने वाले दिनों में अपनी कमियों को खोज कर उन्हें दूर कर हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाएंगे। और नगर निगम में जहां कहीं भी सत्ता के आड़ में या पद के आड़ में या धन बल के आड़ में जहां भी गड़बड़ या भ्रष्टाचार होगा, हम जनता के हित की लड़ाई पूरी तरह से लड़ेंगे। अगर ईवीएम और बैलेट पेपर की बात करते हैं तो क्या लगता है कि चिरमिरी नगर पालिका निगम चुनाव अगर ईवीएम की जगह बैलेट पेपर पर होता तो परिणाम कुछ और होता? निश्चित रूप से होता।
क्योंकि संदेह तो उसी दिन हो गया जब छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के चुनाव जो दिसंबर में हो जाने चाहिए थे उसे टाला गया, बहुत सफाई के साथ टाला गया। दूसरी तरफ जब चुनाव आयोग को यह बात बताना था कि वो ईवीएम से कराएगा या बैलेट पेपर से, लेकिन इस बात की घोषणा किन्होंने किया? नगरीय निकाय के माननीय मंत्री ने। मंत्री कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि चुनाव कब होगा, कैसे होगा, ईवीएम से होगा, बैलेट से होगा, मंगल को होगा कि शनि को होगा कि रवि को होगा, तो सब तो उसी दिन हो गया। और इस सरकार में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है, जो संस्थाएं हैं, जिसे कांग्रेस ने, चाहे वो पंचवर्षीय योजनाएं हो, चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, इस तरह के जो भी ढांचागत संस्थाओं का निर्माण, बुनियादी संस्थाओं का निर्माण कांग्रेस ने किया था, बीजेपी ने उसे पूरी तरह से खोखला कर दिया है। और एक बड़ी भयावह स्थिति है देश के लोकतंत्र में, उसकी चर्चा हो रही है। लोग जो बड़े बौद्धिक लोग हैं उस पर विमर्श कर रहे हैं, और जल्दी ही कोई बड़ा विस्फोट और सरकार के खिलाफ इस तरह की जो मनमानी हो रही है। आज आप देख लीजिए, मोदी जी अमेरिका गए, वहां किस तरह से किरकिरी हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया ने देश की कितना तौहीन किया है, लेकिन फिर भी आत्ममुग्ध हमारी सरकारें हैं। ट्रेन में लोग मर रहे हैं, कुंभ में लोग मर रहे हैं, लेकिन हमारे सरकारें हैं कि विज्ञापन करके, मीडिया मैनेज करके अपनी वाहवाही से अपने ही पेट ठोकने में लगी हुई है। तो अगर मीडिया मैनेज की बात कर रहे हैं, मीडिया मैनेज को तो हम नहीं मानते, लेकिन अगर ये जो आप कह रहे हैं ईवीएम और बैलेट की बात कर रहे हैं, तो 11 पार्षद तो आपके भी जीते हैं, 2 निर्दलीय भी जीते हैं। ईवीएम में गड़बड़ी होती तो पूरा 40 का 40 सीट वो अपने पास रख लेते। देखिए, हमारा जो जीते हैं ये 11 जीत कोई नहीं है। हम लोग तो सोच रहे थे जिस प्रकार से नगर निगम में हमारे काम है, हमारे पूर्व विधायक ने अपने कार्यकाल में काम किया, भूपेश बघेल जी का अपना काम था, डॉक्टर चरणदास महंत जो यहाँ से सांसद रहे, केंद्र में मंत्री रहे, अभी श्रीमती ज्योत्सना महंत यहाँ सांसद है। तो हमारे नेताओं ने जो काम किया है, काम के बदौलत हमको लगता था कि कम से कम हम लोग 24 से ऊपर पार्षदों की संख्या हमारी आएगी। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारी बदकिस्मती है, क्या कमी है हम उसको खोज रहे हैं। लेकिन ईवीएम के कारण 11 ऐसा नहीं कह सकते। हमने कहा कि जो भी है आखिर अभी बैलेट पेपर में हुआ, आप देखिए किस तरह से हम जीत रहे हैं। वही मंत्री शहर में आके प्रशासन को दबाकर, कार्यकर्ताओं को दबाकर हर कुछ वो हथकंडे अपनाए, गांव में क्यों नहीं? क्योंकि वहां बैलेट से हुआ और परिणाम ये आया। तो हमें ये लगता है कि जो हमारे वर्षों से देश में एक ये बात चल रही है, एक्चुअली ईवीएम की बात इसलिए उठ रही है, ईवीएम को सबसे पहले भारत देश में लाया कांग्रेस ने। लेकिन जब कैलकुलेटर का जमाना था उस समय इन ईवीएमों को लाया गया था। तो आप देखिए कि आज तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे हो गया है। आपके मोबाइल को कोई हैक कर सकता है, मेरे मोबाइल को भी कोई हैक कर सकता है। तो हमारा कहना है कि एक मशीन ही तो है, एक चिप ही तो है, आखिर कोई तो कहीं बैठ के प्रोग्रामिंग करता है। तो ऐसे तो एक बार करा के देख लेना, लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव बैलेट पेपर से एक बार एक प्रदेश में करा के देख ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन इस सरकार में वो नैतिक साहस नहीं है, क्योंकि सरकारें जो काम करती है वो लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, लोगों की बातों पर चलकर लोगों को न्याय दिलाने के लिए सरकारें काम करती है, जो अभी मोदी सरकार में दूर दूर तक ये देखने को नहीं मिल रहा है। अभी ही मैं आपसे पूछ दूं फलाने विभाग का मंत्री कौन है, तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि सब कुछ 2 लोगों पे, सरकार के अंदर 2 लोग, सरकार के बाहर 2 लोग। सरकार के अंदर 2 लोग हैं जो सरकारी मैकेनिज्म को, सरकारी मशीनरी को बेचने का काम कर रहे हैं, और सरकार के बाहर 2 व्यापारी हैं जो केवल भारत सरकार के जो चीजें हैं नीलामी हो रही है तो वही खरीदेंगे। तो 2 इधर 2 इधर, ये 4 लोगों की जो जुगलबंदी है, ये देश के सामाजिक, नैतिक, आर्थिक पतन का एक बहुत बड़ा कारण है, जो अभी देश की जनता समझ नहीं पा रही है। देश को राम के नाम से उकसाया जा रहा है, रहीम के नाम से उकसाया जा रहा है, और हिंदू और मुस्लिम करके इस देश को बांट के ये मजा मार रहे हैं। इस बात को देश के आम नागरिकों को समझना होगा। कांग्रेस आधारभूत ढंग से, क्योंकि इस देश के निर्माण से लेकर इस देश के लोकतंत्र के रचना और इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को सरकार के साथ, सरकार के योजनाओं के साथ जोड़कर उनको हम
कैसे एक अच्छा नागरिक बना सके, ये भावना अगर कोई रखती है तो वो केवल और केवल कांग्रेस रखती है। ठीक है, आज ग्रहण लगा है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये आता जाता है। आज हमारी सरकारें नहीं है, आज कुछ हम लोग षड्यंत्र को समझ नहीं पा रहे हैं और सरकार के षड्यंत्र में फंसे हैं। ठीक है, कभी तो वो बादल हटेगा और एक दिन तो वो उजाला आएगा, उस दिन का इंतजार है। और हम एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में जो हमारे संकल्प हैं, जो हमारा नैतिक साहस है, जो हमारे एक राष्ट्र के प्रति एक नागरिक का जो धर्म है, उस धर्म को निभा रहे हैं। और हम अपने नागरिक धर्म से इस देश को एक मजबूत बुनियादी सुरक्षात्मक नागरिक को वो अधिकार संपन्न बनाएंगे। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार आती जाती रहेंगी, अच्छे अच्छे राजा और बादशाह चले गए तो ये कौन है, इनका भी एक दिन पतन होगा। और जब कांग्रेस की सरकार आएगी, जो गड़बड़ियां हो रही है, जो व्यापारी देश को ऑस्ट्रेलिया बिक रही हैं, एयरप्लेन भारत एयर इंडिया बिक गई, एरोड्रम भी कई सारे बिक गए, एयरपोर्ट बिक रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, रेलवे स्टेशन हो रहे हैं, बीएसएनएल का क्या हाल है, हॉस्पिटल्स आप देखिए क्या हो गई हैं। तो इन्होंने कोई एक शैक्षणिक संस्था बड़ा नहीं बनाया, कोई एक अच्छा चिकित्सा का संस्थान, मजबूत संस्थान नहीं दे पाए। ये काम क्या कर रहे हैं, केवल बेचो, कभी कोयला खदान बेचो, कभी हीरे का खदान बेचो, कभी एरोप्लेन बेचो। तो ये व्यापारी लोग हैं और व्यापारी कभी भी सरकार नहीं चला सकते, व्यापारी केवल व्यापार कर सकता है। उनको आप कहीं भी बैठा दीजिए, फॉर्चून के दुकान में बैठा दीजिए या आलू प्याज के दुकान में बैठा दीजिए या कहीं, वो व्यापार ही कर लेगा। तो दुर्भाग्य है देश का कि हम लोग एक षड्यंत्र के साजिश के दौर से चल रहे हैं। जो ज्यादा बोलता है उसके घर ईडी सीबीआई आ जाता है। हम तो इसलिए बोल ले रहे हैं कि मारो, क्या मिलेगा, साले बदनाम हो जाओगे। तो इसलिए ये जो बातें हैं, कांग्रेस हार या जीत में बराबर अपनी मनोदशा को रखते हुए हम उस लोकतंत्र को बचाने के दिशा में काम कर रहे हैं, जिसके लिए राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, जिसके लिए तमाम राज्यों के विपक्ष की पार्टियां कह रही है। हम छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन हमें अपने दायरे में जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी में हम उन मूल्यों की रक्षा कर सके, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। रेड्डी जी, क्या ये मान लिया जाए कि नगरीय निकाय चुनाव में जो परिणाम आया है उसका बदला कांग्रेस ने ग्रामीण चुनाव से ले लिया? पक्का, पूरा ले लिया, हमें खुशी है। और जिस तरह से उन्होंने जोर तोड़ करके शहरी निकाय के चुनाव में हमें बहलाया, बहकाया, ग्रामीण जनता ने उसका पूरा हिसाब लिया। इस बात की हमें बहुत सुकून है और खुशी है। आपके दो बागी नेताओं को भी जैसा जो जानकारी मिल रहा था कि उनको फंडिंग हुई है विपक्ष के पार्टी से, आपके मतलब जो नगरीय निकाय चुनाव में उनको खड़ा करने के लिए पैसा दिया गया, वो खड़े हुए और लास्ट तक में परिणाम वाले दिन पर बलदेव दास जी का जो नाच था वो देख करके लोगों ने इस बात का अंदाजा लगाया कि ये हार का नहीं बल्कि ये हराने का जश्न वो मना रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, फंडिंग को लेके खैर ऐसी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जनता में ऐसा एक रूमर है, उसको अभी हम तथ्यों को देख रहे हैं। और पार्टी ने बलदेव भैया को 6 साल के लिए निष्कासित भी कर दिया है। लेकिन जो डांस था वो जरूर एक अच्छे लोकतंत्र के लिए जनता के नज़र में अच्छा संदेश नहीं गया है, ये बात जरूर है। लेकिन ठीक है, उनके मन में जो दुख था तो उन्होंने अपने दुख को उस ढंग से प्रकट किया, तो एक अपना व्यक्तित्व तो बताता है। हम लोग सोचते थे बलदेव दादा बहुत सभ्य हैं, लेकिन वो डांस उनके उस छवि को जरूर धूमिल किया है। तो ये बात तो सही है, इसे स्वीकार करने में कोई हर्जा नहीं है। अच्छा, आप तो बहुत लंबे समय से बलदेव दास जी के साथ काम किए हुए हैं, क्या आपको मालूम था कि बलदेव दास जी इतने अच्छे डांसर भी हैं? नहीं, ये उसी दिन पता लगा। और डांसर के साथ साथ उनके मन में इतना आक्रोश है, ये भी उसी दिन पता लगा। और खैर, एक मनुष्य के अंदर से अगर वो आक्रोश निकल गया तो ये भी अच्छा है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि उनका घर परिवार और वो खुद स्वस्थ रहें, बढ़िया रहें। और लेकिन राजनीति में शालीनता होनी चाहिए। उनके उस डांस में जनता के नज़र में उनकी अपनी छवि जरूर धूमिल हुई है, ऐसा मुझे लगता है। चलिए, अब अंतिम सवाल कि ग्रामीण क्षेत्र से जो सीटें आपने जीती है, हमारी जनता को बताइए कौन कौन सी सीटें आपने जीती है और किस तरह से आपने भाजपा के गढ़ में, उनके जो किले में सेंधमारी का काम किया है, कौन कौन सी सीटें जीती है आपने? देखिए,
सबसे पहले तो हमने जिला पंचायत की जो मौजूदा अध्यक्ष श्रीमती रेणुका सिंह जी हैं उनको हराया। जनपद की जो अध्यक्ष भाजपा समर्थित थे ये दोनों सोनमती उर्रे जी, उनको भी हराया। खड़गवां मुख्यालय के जो हमारा विकास खंड मुख्यालय है उस मुख्यालय के सरपंच के सीट को हम अपना काबिज रख पाने में कामयाब हुए। पिछले बार उनकी पत्नी थी, इस बार सुखीत लाल अगरिया खुद सरपंच बने। जिला अध्यक्ष जी के भतीजे युगांतर श्रीवास्तव जो खड़गवां के जनपद सदस्य के चुनाव को लड़ रहे थे, उन्होंने भी शानदार जीत दर्ज की है। ठगगांव के सीट को भी हमने जीता है। मनेंद्रगढ़ विधानसभा का जो अंतिम छोर है मरवाही को टच करता हुआ जरौंदा, प्रदीप को राम वहां सरपंच बने। तो काफी रतनपुर जो मंत्री जी का अपना गढ़ है वहां भी हम आगे रहे। तो ये हमें बहुत खुशी है। और जिला पंचायत और जनपद के ग्राम पंचायतों के चुनाव में कांग्रेस का शानदार प्रदर्शन रहा और हम इस प्रदर्शन को बरकरार रखने की दिशा में अपना काम करेंगे। आने वाले दिनों में सत्ता के मोह में ग्रसित होकर जो कुंठित राजनीति कर रहे हैं बीजेपी के तमाम नेता मंत्री सहित उनके तमाम नेताओं को हिसाब बराबर करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, ये थे डमरू रेड्डी जी और इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में जो जीत हासिल किया है कांग्रेस ने, उसका पूरा श्रेय पदाधिकारियों को दे रहे हैं और साथ ही जनता को भी दे रहे हैं, ग्रामीणों को भी इसका श्रेय दे रहे हैं। और इन्होंने ये बता दिया कि भाजपा के किले में किस तरह से सेंधमारी का काम किया है कांग्रेस ने। अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीण से जो परिणाम आया उस परिणाम को चिरमिरी नगर पालिका निगम में दोबारा स्थापित कर पाएगी कांग्रेस। आसपास में घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और खबर को लाइक करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सुझाव हमारे साथ जरूर साझा करें।